अब जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है लाइसेंस एग्जाम की कोचिंग। जितना इम्पोर्टेंट कॉलेज है, जितने इम्पोर्टेंट कंट्री है, उतना ही इम्पोर्टेंट लाइसेंस एग्जाम है। बिकॉज विदाउट क्लियरिंग द लाइसेंस एग्जामिनेशन आप कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते कोई भी कंट्री में। इंडिया तो ऑफकोर्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहता है। हाउएवर, even otherwise, you need to understand these things very, very clearly that without clearing license exam you do not, मतलब आपके डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हम एक बार क्विकली समझ लेते हैं क्यों मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो ड्रीम होता है वो यूएस के लिए होता है, और एग्जैक्टली पीजी का प्रोसेस यूएस और इंडिया में क्या फर्क है। क्विकली हम ये बातों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर कोई इंडिया और इंडिया इक्विवेलेंट कंट्रीज में एमबीबीएस करेंगे तो 5.5-6 साल का प्रोग्राम होता है इंडिया और एशिया में। यूएस में जो डायरेक्ट करते हैं एमबीबीएस तो वो 8 साल का होता है, 4 साल का बीएस और 4 साल का आपका एमडी प्रोग्राम। ट्यूशन फीस की अगर बात करें एमबीबीएस की तो इंडिया में 10 से 15 हजार, कुछ कुछ नई कॉलेजेस में लाख रुपए तक हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं होता। प्राइवेट में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। और यूएस में अगर हम डायरेक्ट एमबीबीएस की बात करें तो 4 करोड़ का बजट होना चाहिए। और वाया करेबियन आइलैंड की बात करें तो वो 6 साल का और 2 करोड़ के बजट में होता है। ठीक है, अगर हम पीजी की बात करते हैं तो इंडिया में जैसे हमने एमडी मेडिसिन या एमएस सर्जरी करना है एमबीबीएस के बाद, वो 3 साल का होता है। वही पीजी को अमेरिका में हम रेसिडेंसी कहते हैं, जो 3 से 5 साल का होता है। पीजी की फीस इंडिया में कितनी है? गवर्नमेंट में 3 से 5 लाख, प्राइवेट में 1 से 3 करोड़ रुपए। आपको ये बात समझना पड़ेगा, जब 21 स्टूडेंट्स नीट एग्जाम लिखते हैं, ठीक है, चलो मैं 21 नहीं 210 बोलता हूं, 210 बच्चे नीट की यूजी एग्जाम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें से 10 बच्चों को एमबीबीएस की सीट मिलती है। ठीक है, और ये जो 10 बच्चे हैं वो फिर नीट पीजी की एग्जाम जब लिखते हैं तो एक बच्चे को पीजी की सीट मिलती है। इतना ज्यादा कंपटीशन होता है। तो एक्चुअल जो 2010 बच्चे एमबीबीएस का सपना देख रहे हैं उसमें से एक ही बच्चा पीजी बनता है इंडिया में, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। तो एमबीबीएस तो ठीक है, मगर जो पीजी का कार्यक्रम है इंडिया में वो एक कंडीशन के साथ आता है, वो है कि प्राइवेट कॉलेज आपको 1 से 3 करोड़ का बजट चार्ज करने वाली है। तो 95% इंडिया के बच्चे क्या करते हैं कि एक एग्जाम है जिसकी तैयारी करते हैं, यूएसएमएलई। इसका फायदा क्या है कि मेरा पीजी अमेरिका में हो जाएगा और अमेरिका में पीजी की कोई फीस नहीं रहती। ठीक है, इंडिया में जब आप पीजी करते हो तो आपको 50,000 के करीबन स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। वही पीजी जब अमेरिका में करते हो तो फीस भी नहीं है, ऊपर से स्टाइपेंड भी ज्यादा है, 3 से 4 लाख रुपए पर महीना। एडमिशन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 10 में से एक बच्चे को सीट मिलती है पीजी में इंडिया में, अमेरिका में 2 में से 1। तो चांसेस ऑफ एडमिशन आल्सो इज हाई इन अमेरिका। अगर हम कोटा सिस्टम की बात करें तो इंडिया में 40% से ज्यादा सीटें तो कोटा में दबी हुई है, बट यूएस में कोई कोटा सिस्टम नहीं होता। अब जनरली लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, ऐसी सुपर स्पेशलाइजेशन की भी एम रहती है। तो इंडिया में क्या है, एक तीसरी नीट अनाउंस हुई है जिसका नाम है नीट एसएस। तो ये एग्जाम देनी पड़ती है और उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री मिलती है। यूएस में कोई सेपरेट एग्जाम नहीं देनी पड़ती, यही यूएसएमएलई के दम पे आपको फेलोशिप में भी एडमिशन मिलता है। एवरेज एज, अगर मैं एमबीबीएस भी इंडिया से करूं, पीजी भी इंडिया से करूं और सुपर पीजी भी इंडिया से करूं तो मेरी एज रहती है 32 साल की। और गलती से मैंने प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस या पीजी किया तो मेरे को 1 से 2 करोड़ रुपए का 100% लोन रहने वाला है मेरे सिर के ऊपर। ठीक है,
जबकि यूएस में 27 इयर्स के एज पे मैं सेटल्ड हूं और मेरे बैंक बैलेंस में इतने पैसे रहने वाले। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आप किसी भी स्टूडेंट को पूछ लीजिए, वो हमेशा कहेगा कि ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया से, गवर्नमेंट कॉलेज रशिया, चाइना, यूक्रेन से एमबीबीएस करेंगे, मगर पीजी 100% सारे बच्चे यूएस से ही करते हैं। तो इस चीज की कंप्लीट क्लैरिटी आपको होना चाहिए। जीवन यादव, एब्सोल्युटली सारे बच्चे, किसी भी बच्चे ने अब तक नीट अंडरग्रेड एग्जाम नहीं दी। ये जो सेशन है ये इसीलिए है आपको समझाने के लिए कि पूरा प्रोसेस पीजी तक का क्या होता है। क्या आपको प्लास्टिक सर्जन बनना है? क्योंकि जब तक आप उतना बड़ा परफेक्ट एम नहीं रखोगे तो एमबीबीएस तक बातें नहीं बनने वाली। तो इट इज इंपॉर्टेंट आप ये प्रोसेस को समझिए। ठीक है ना? आपको सारी चीजों का क्लैरिटी चाहिए, वरना एजेंट आपको हमेशा फंसाने के लिए बैठा होता है। तो आपको अगर किसी भी एजेंट का कॉल आता है, कहता है लाइसेंस एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको बोलो हमने मोक्ष का वेबिनार अटेंड कर लिया है, 50% ऑफ द एजेंट्स विल कीप डाउन द फोन। ठीक है? उनको आप बोलो कि हमें पता है कि जो एग्जाम में सिर्फ पास रेट 15 से 20% है, उसमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन लगता है। तो क्या आप 100% लाइव ऑनलाइन कोचिंग दोगे जैसे मोक्ष के स्टूडेंट्स को मिलती है? डाउट सॉल्विंग के लिए आप कैसे हेल्प करोगे अगर कॉलेज के कोई एग्जाम्स में मुझे डाउट है? टेस्ट प्लेटफॉर्म की क्या सुविधा आपके पास है मोक्ष के टेस्ट प्लेटफॉर्म की? स्टडी प्लानर, मुझे जो पढ़ना है वो सिस्टमैटिकली, उसके लिए क्या सपोर्ट है? वैलिडिटी, क्या मुझे अनलिमिटेड वैलिडिटी का सपोर्ट मिलेगा? और क्या आपका सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बना हुआ है कि मुझे सिस्टम एज अ मेंटोर बता पाएगा मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए? ये जब चीजें आप पूछोगे तो जो YouTube में फेक वीडियोस बनाते हैं, आपको कहते हैं कि आप चले जाइए, देखो पिछले साल जलालाबाद में प्रोफेसर भेजे थे, वो सारी कहानी आपके सामने पर्दाफाश हो जाएगी। जो कहते हैं अच्छा ये ऐप डाउनलोड करो, फ्री में तैयारी करो, इधर उधर से क्वेश्चन डाले, फैंसी वीडियोस, आपको नॉलेज देने की जगह पे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस के ब्यूटीफुल वीडियो बताए जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप बच जाओगे। आज इतनी बड़ी दहशत हुई थी कोरोना की, आप गूगल कर लेना, किर्गिस्तान में बच्चे को एक बार का खाना नसीब नहीं हो रहा था। सोनू सूद ने मदद की तब जाके बच्चे इंडिया में आ रहे हैं। आप किसी भी अपने दोस्त जो किर्गिस्तान में फंसा हुआ था उससे पूछ लो क्या पढ़ाई हो रही है, बोलेगा पिछले 4-5 महीने से पढ़ाई कभी पता भी नहीं थी, हुई भी नहीं। तो ऐसी गलत जगह पे जाओगे तो करियर खत्म हो जाएगा। मोक्ष के स्टूडेंट्स एकदम सेफ है। उसका कारण है एक भी दिन की पढ़ाई उनकी मिस नहीं हुई। उसका एक ही कारण है कि मोक्ष के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मोक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर सिस्टमैटिक वे में उनकी पढ़ाई कंटिन्यूस होते रहती है। सो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप लोग भी जुड़े, आप लोग भी एक्सपीरियंस करें ये मोक्ष का प्रोग्राम, सो दैट आप सिर्फ नाम के डॉक्टर ना बने, आपका लाइसेंस एग्जाम क्लियर हो और आपको डिग्री भी ऑफर की जाए। ठीक है? तो सारे मोक्ष के स्टूडेंट्स क्यों सिस्टमैटिकली पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कोरोना काल में भी उनकी पढ़ाई एक दिन भी रुकी हुई नहीं थी? बिकॉज वो वर्ल्ड की 7 से 8 डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ते हैं, मगर सारे जन जुड़े हुए हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मोक्ष एकेडमी प्लेटफॉर्म। यहां पर होता क्या है, क्लिक ऑफ अ बटन आप वर्ल्ड के टॉप फैकल्टीज के लाइव क्लासरूम में एंटर कर सकते हो। आपको सिर्फ क्लिक करना है और बटन क्लिक करने पर आपके लाइव लेक्चर शुरू हो जाते हैं। आपका पूरा टाइम टेबल रहता है सिस्टमैटिकली कब क्या पढ़ना है। आपके पेरेंट्स को भी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं। इसकी वजह से सिस्टमैटिक बच्चे पढ़ाई करते हैं।
तो आपका ये मॉड्यूल कंप्लीटली लाइव ऑनलाइन होता है अगले 5 से 6 साल के लिए। पहले साल के एमबीबीएस आपकी पढ़ाई मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो जाती है। अब आप कहोगे जब फ्री टाइम होगा तो क्या करोगे, तो हमने आपके लिए हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, थाउजेंड ऑफ वीडियोस अपलोड किए हैं। जब भी आपको वक्त मिले आप ये वीडियोस देख सकते हैं। सिस्टमैटिकली छोटे छोटे 10, 15, 20 मिनट के हमने वीडियो बनाए हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। जैसे ही कॉन्सेप्ट की जानकारी मिल गई, आप अपने नोट्स डाउनलोड कर लो। आप कोई गलती है तो रिपोर्ट कर लो, कोई डाउट्स पूछना है तो हो जाएगा सॉल्व। बेसिकली मोक्ष के स्टूडेंट्स के पास उनका सारा का सारा ऑनलाइन काइंड ऑफ करिकुलम हमेशा साथ में रहता है। तो मोक्ष के स्टूडेंट्स वरीड नहीं है। कॉलेज में दो चीज समझ नहीं भी आई कोई बात नहीं, मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर आके अपने फैकल्टीज को पूछ के भी चीजें समझ लेते हैं। तो दिस इज समथिंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज which मोक्ष students have. So you need to understand this very very clearly. आप लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सकता है ताकि आप भी गाइडेड लर्निंग करिए। अब आपने वीडियोस देख लिए, लाइव लेक्चर अटेंड कर लिए, तो ऑब्वियस की बात है आपको मौका दिया जाएगा जहां पर आप खुद की टेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, आप क्लिक ऑफ अ बटन पे अपनी खुद की टेस्ट कर सकते हैं। अब ये टेस्ट भी हमने इस तरह से की डिजाइन की है, कीपिंग इन माइंड मेडिकल स्कूल, क्योंकि कॉलेज और स्कूल में क्या सिर्फ सब्जेक्ट्स होते हैं, मगर मेडिकल स्कूल में एंड जब आप नेक्स्ट यूएसएमएलई ये जो बड़ी बड़ी लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन ऑर्गन सिस्टम, रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, गैस्ट्रो, कार्डियो, एंडोक्रिन। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे फैकल्टीज का एम यही रहता है कि आपको जितनी ज्यादा हो उतने पेशेंट केसेस सॉल्व करवाए, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाए। दैट इज द एम ऑफ आवर फैकल्टीज एंड दैट इज व्हाट वी विल recommend यू टू also थिंक अबाउट। आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप कितने परफॉर्मेंस बेस्ड रेडी है। अगर आज आपकी एग्जाम होती है तो आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये पिक्चर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कभी रेडी नहीं हो पाएंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपकी वीकनेस आइडेंटिफाई करता है। आज के डेट में ये पर्टिकुलर स्टूडेंट 19% स्ट्रांग है अपने कॉन्सेप्ट में, तो उसके जितने भी वीक एरियाज है कंप्यूटर उसी पे उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस थ्रो करता है और प्रैक्टिस करवाता है। और ये प्रैक्टिस तब तक चलेगी जब तक वो बंदा स्ट्रांग नहीं होता है। दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मेंटोर जो आपका परफॉर्मेंस एवरी सब्जेक्ट में ट्रैक करता है। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप उस चीजों को समझिए और अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करिए, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो आपका एमबीबीएस का करियर है, इट्स अ लॉन्ग करियर, अगले 6 से 8 साल का करियर है और उसमें आपको सिस्टमेटिक मेंटोरिंग चाहिए। मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे आप बहुत अच्छे मेंटोर से, अच्छे डॉक्टर से मिलते हो अगले 6 से 8 साल पैरेलल टू द मेडिकल स्कूल, ताकि आगे जाके पीजी की भी प्लानिंग हो। आप लोगों को प्लानिंग पीजी तक की करनी है। अगर बजट 40 to 50 lakhs होता है तो यूएसएमएलई करने के बाद आप पीजी इन यूएस कर सकते हो। बजट 20 to 25 lakhs है तो इंडिया के लिए सेटल हो सकते हो। और अगर कोई दिक्कत है, इंडिया नहीं हो रहा, यूएस नहीं हो रहा, तो जर्मनी का भी ऑप्शन है, मगर हम आपको कंटिन्यूस अगले 6 से 8 साल तक सपोर्ट करेंगे। So this is something which is very very important for each one of you to understand. Okay,
So all of these exams happen in English. Unfortunately, ध्रुविशा, मेडिकल कॉलेज में जब आप जाओगे तो सारा कार्यक्रम इंग्लिश में रहता है. Okay. Now